दोस्तों, आप सभी अपने भाइयों के जीवन को खुशहाली से भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी अपने बहनों के जीवन को भी खुशहाली से भर सकते हैं। चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, आप इस दिन का फ़ायदा यदि पूरे वर्ष में उठा लेते हैं, तो आप अपने भाइयों की और बहनों की झोलियाँ जो हैं, वो खुशियों से भर सकते हैं। आपको अपने भाइयों और बहनों के जीवन में खुशियाँ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप सभी सोच रहे होंगे, सर कब से ही भाइयों और बहनों कहते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन मेन बात नहीं बता रहे हैं। बता रहा हूँ, ज़रा सा वेट कीजिए। दोस्तों, दिवाली का पावन पर्व चल रहा है। इस दिवाली के पावन पर्व पर एक जो दिन आता है वह होता है भाई दूज का दिन, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को आता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि दिवाली के दूसरे दिन भाई दूज का पावन पर्व मनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों हम ऐसा कहते हैं कि भाई दूज का जो पावन पर्व है, यदि बहनें कुछ अचूक उपाय और कुछ अचूक काम कर लेती हैं, तो वे अपने भाइयों की जोलियां जो हैं वे खुशियों से भर सकती हैं। और इसी प्रकार यदि भाई अपनी बहनों के लिए कुछ अचूक उपाय और अचूक काम कर लेते हैं, तो वे भी अपनी बहनों की जोलियां खुशियों से भर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तो कोई भाई भी यदि अपने भाई के लिए आज के दिन कुछ अचूक उपाय और अचूक काम कर लेता है, तो अपने भाई की झोलियां खुशियों से भर सकता है। मेरा यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, और यह बात सत्य कैसे साबित होगी, इसके लिए आपको पूरा 1 साल इंतज़ार करना होगा। यदि आप तैयार हैं 1 साल इंतज़ार करने के लिए, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को कुछ अचूक उपाय बता रहा हूँ, जो कि आपके भाइयों की, आपके बहनों की जीवन को बदल के रख देगा। यदि आपके भाई का कोई काम नहीं चल रहा है, आपकी बहन का कोई काम नहीं चल रहा है, उनके जीवन में लगातार रुकावटें आती रहती हैं, उनको पैसों की समस्याएं परेशान करती है, उनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं, या फिर उनके जीवन में जो हैं कष्ट खत्म नहीं हो पा रहे हैं, परेशानियां खत्म नहीं हो पा रही हैं, तो यहाँ पर सबसे उत्तम दिन आ चुका है 3 नवंबर 2024 रविवार का। आप सभी को करना क्या है, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप अपने भाई के लिए कर रहे हैं, चाहे आप अपनी बहन के लिए कर रहे हैं, सभी बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। पूरे दिन को ऐसे ही स्पेंड करने की कोशिश कीजिएगा। फिर देखिएगा कैसे आपके भाई की, आपकी बहन की आने वाले भाई दोस्त तक आपको जीवन शैली और जो किस्मत है वह चेंज होती हुई नजर आती है। दोस्तों, आपको आज के दिन सिंपली सवेरे 5 बजे उठ जाना है। टाइम का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। 5 बजे इट मीन्स 5 बजे। चाहे आपको अलार्म सेट करके रखना पड़े, तो वो आप सभी का पर्सनल लुकआउट हो जाएगा। आप सभी को अपने नित्य कामों से फ्री हो जाना है सवेरे 6 बजे तक, और स्नान कर लेना है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, जो भगवान का या देवताओं का स्नान होता है वह हमेशा 5 से 6 के बीच में हो जाता है। आप सभी को आज के दिन 6 बजे तक अपने स्नान से, अपने नित्य कर्मों से फ्री हो जाना है। इसके बाद आपको सीधे जाना है महादेव जी के मंदिर। ध्यान रखिएगा, मुंह को बिल्कुल भी जूठा मत कीजिएगा। महादेव जी के मंदिर आप चले गए, आपको सिंपली महादेव जी के मंदिर में झाड़ू लगाना है, महादेव जी के मंदिर को स्वच्छ करना है, और स्वच्छ जल से महादेव जी का स्नान करके उनका श्रृंगार करना है। और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृता, इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको 108 बार अपने भाई या बहन के नाम का संकल्प लेकर के कर लेना है। आप जब 108 मंत्रों से फ्री हो जाते हैं, उसके बाद आपको सीधे सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, जो कि 6:34 से लेकर के 6:44 के बीच का समय आपके लिए रहने वाला है। आप जब सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिएगा 7 बार, 11 बार या 21 बार आप सभी को ओम सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना है। तांबे के लोटे में जल ले लेना है, उस जल में 1 चुटकी हल्दी मिक्स कर देनी है। दोस्तों, इतना करने के बाद हम आज के दिन, संडे के दिन, अपने माता और अपने पिता के दोनों हथेलियों से चरण स्पर्श करेंगे।
अब आप सोच रहे होंगे ये सभी कार्य तो हम हमारे लिए कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम हमारे लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका आगे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दोस्तों, अब जिन हाथों से आपने चरण स्पर्श किया है, जिन हाथों से आपने जल चढ़ाया है, जिन हाथों से आपने सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके सुशोभित किया है, उन्हीं हाथों से थोड़ा सा कुमकुम अपने भाई या बहन के लिए निकाल लेंगे। उन्हीं हाथों से वह कुमकुम हम घोलेंगे और सवेरे 9:15 से लेकर के सवेरे 11:15 तक हमारे भाई या बहन के सिर पर तिलक लगा देंगे। तिलक लगाते समय हम हमारे भाई या बहन को 1 रुपए का सिक्का देना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और साथ ही साथ जब भी आप अपने भाई या बहन को तिलक लगा रहे हैं, उस समय ध्यान रखिएगा एक पानी वाला नारियल, जी हाँ दोस्तों, जटाओ वाला नारियल होना चाहिए, जिसमें कि पानी भरा हो, वह भी आपके भाई या बहन के हाथ में होना चाहिए। भाई दूज के टाइम पे हम सभी ने सुना होगा कि बहनें अपने भाइयों के घर पे जाती हैं त्योहार मनाने, भैया के ललाट पर सिंदूर का तिलक लगा करके आती है, उनको खुशहाली की कामनाएं दे करके आती हैं, उनको अपार आशीर्वाद दे करके आते हैं। लेकिन आइए कुछ नया करते हैं, क्योंकि यह भाई दूज का त्योहार जो है यह भाइयों और बहनों दोनों का है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा और दोनों ही आपस में मिलकर के एक दूसरे के ललाट पर तिलक लगा सकते हैं। एक दूसरे को 1 रुपए का नारियल देना मत भूलिएगा और अपने अपने हाथ में नारियल रखना मत भूलिएगा। अब जो उत्तम समय मैंने बताया है 11:15 तक का, मान लीजिए कोई भी भाई बहन उस समय नहीं मिल पाते हैं, दूर दूर रहते हैं, ससुराल में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो यहाँ पर आप सभी अभिजीत मुहूर्त का लाभ उठा सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सवेरे 11 लमसम 46 मिनट या 50 मिनट पे स्टार्ट हो जाएगा, जो कि दोपहर 12:26 तक रहेगा। इस बीच में भी आप अपने भाई को या बहन को तिलक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको विधिवत बताया। इसी के साथ साथ यदि आप दिन भर में अपने भाई या बहन से नहीं मिल पाते हैं, तो आप सायकाल 6 बजे से लेकर के रात्रिकाल 9 बजे तक भी अपने भाई के मस्तक पर तिलक सुशोभित कर सकते हैं और सेम एज इट इज आप अपनी बहन के सिर पर तिलक सुशोभित कर सकते हैं। लेकिन 1 रुपए का सिक्का उनके हाथ में देना मत भूलिएगा, पानी वाला नारियल उनके हाथ में देना मत भूलिएगा, और जो मैंने आपको पूजाएं भाई दूज के स्टार्टिंग की बताई है वह करना मत भूलिएगा। अब आप सभी ने ये कर लिया, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अभी जो नेक्स्ट डे आएगा मंडे, उस दिन आपको फिर से एज इट इज 5 बजे उठना है, महादेव जी के मंदिर जाना है, ओम नमः शिवाय का उच्चारण 108 बार करना है महादेव जी के मंदिर में झाड़ू निकाल करके, महादेव जी का स्नान और श्रृंगार करने के बाद, और उनसे कामना करनी है कि हमारे भाई या बहन के जीवन में जो भी परेशानियां, जो भी दुविधाएं, जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, उन सभी को दूर करके उनके जीवन में खुशहाली भरने की कोशिश कीजिएगा, उनके जीवन को अच्छा और बेहतरीन बनाने की कोशिश कीजिएगा। फिर देखिएगा यह कार्तिक का महीना आपके भाई या बहन के जीवन में कैसे बदलाव लेकर के आता है और कैसे देव उठनी एकादशी से आपके भाई या बहन का जो जीवन है वह आप सभी को परिवर्तित होता हुआ नजर आता है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।